हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। रहस्यमयी दुल्हन का ये पार्ट 6 है। अगर आपने हमारा पिछले भाग नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल या डिस्क्रिप्शन पे जाकर रहस्यमयी दुल्हन की कहानी का पिछला भाग जरूर देखें। पिछले भाग में अब तक आपने पढ़ा, चंद्रिका अपने साथ हुई घटनाओं को अपने सपने में देखते हुए उस औरत का चेहरा देखती है जहाँ उसे अपना चेहरा दिखाई देता है। घबराकर होश में आई चंद्रिका को अपने 8 दिन से बेहोश होने के बारे में पता चलता है। इस बात से बौखलाई चंद्रिका दीवारों पर हाथ मारकर सच्चाई जानने की कोशिश करती है, लेकिन शेखर उसे ऐसे करने से रोक देता है। चंद्रिका के सवाल पूछने पर शेखर उसे टाल देता है और उसे बेहोश कर सुला देता है और उससे माफ़ी मांगता है। उधर दर्शना और त्रिपाला स्थिति पर चर्चा करने के बाद किसी से मिलने चले जाते हैं। अब आगे की कहानी। चंद्रिका कमरे में बेहोश थी कि तभी उसे पायल की छन छन सुनाई दी। हालांकि शेखर के दिए गए पानी की वजह से उसकी आंखें खुल ही नहीं सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंद्रिका बिल्कुल ऐसे उठी जैसे वो बस सो रही हो। उसने आवाज़ का पीछा करना शुरू किया। जैसे जैसे वो आवाज़ का पीछा कर रही थी वैसे वैसे वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंच रही थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे आवाज़ आनी बंद हो गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बाहर की स्थिति को देखने के लिए दरवाज़ा खोला तो उसे एक अलग ही दुनिया देखने को मिली। उसने जैसे ही दरवाज़ा के बाहर निकल कर देखा, उसने खुद को एक हवेली में पाया। हवेली में चारों ओर लोगों की आजाचाही हो रही थी। चंद्रिका ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। अब उसे डर लग रहा था। उसने देखा कि वहाँ आ जा रही सभी औरतों ने घूंघट ओढ़ रखा था। उसने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू लेकर उसका घूंघट ओढ़ लिया और एक तरफ चलने लगी। चलते चलते उसने महसूस किया कि उस हवेली में मौजूद हर इंसान बिना किसी हाव भाव के, बिना किसी आपसी बातचीत के चलते ही जा रहे थे, जैसे किसी सम्मोहन में बंधे हुए हों। ऐसे चलते चलते जब वो एक कमरे के आगे पहुंची तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो किसी औरत की थी। आवाज़ सुनकर चंद्रिका ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर चली आई। कमरे का दरवाज़ा किसी भारी धातु का बनाया गया था, जिसकी वजह से उसे खोलने में जोर लगाना पड़ता था और आवाज़ भी होती थी। लेकिन चंद्रिका ने वो दरवाज़ा बहुत आसानी से बिना किसी आवाज़ के खोल लिया था। चंद्रिका के अंदर आते ही वह औरत जो महादेव की आरती कर रही थी रुक गई और कहा, आओ चंद्रिका, तुम्हारा महादेव के मंदिर में स्वागत है। उस औरत के मुँह से अपना नाम सुनकर चंद्रिका दंग रह गई। क्या आप मुझे जानती हैं? कौन है आप? चंद्रिका ने सवाल किया। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और चंद्रिका की ओर पलटकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे भी घूंघट से ढका हुआ था। उनके ऐसा करते ही उस कमरे का रूप बदलने लगा। धीरे धीरे कमरे की जगह रेगिस्तान उभरने लगा। थोड़ी देर बाद चंद्रिका ने देखा कि वह एक बड़े से रेगिस्तान में खड़ी थी। वहाँ हवेली और वहाँ के लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ बस वही औरत उसके साथ खड़ी थी। चंद्रिका ये सब देखकर डर गई। ये हवेली रेगिस्तान में कैसे बदल गई? सब लोग कहाँ गायब हो गए? कौन है आप और मुझसे क्या चाहती हैं? मैं यहाँ कैसे आई? चंद्रिका ने एक ही सांस में पूछ लिया। पहले शांत हो जाओ चंद्रिका, समय आने पर तुम्हारी सभी सवालों के जवाब तुम्हारे सामने होंगे, उस औरत ने शांति के साथ कहा। मैं बस अपने सवालों के जवाब चाहती हूँ आपसे। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि यह सब क्या है और क्यों। बस इतना कर दीजिए मेरे लिए, मैं आपकी तायुम शुक्रगुजार रहूँगी। बस मुझे सच बता दीजिए, चंद्रिका ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तब उस औरत ने चलना शुरू किया। वह चंद्रिका के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाते हुए कहती जा रही थी, सच की तलाश तो तुम्हें खुद ही करनी होगी चंद्रिका। इसमें मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, तुम्हें रास्ता ज़रूर बता सकती हूँ। अब वो चंद्रिका के सामने आकर खड़ी हो गई थी। कैसा रास्ता? चंद्रिका की बेचैनी बढ़ गई थी। चंद्रिका के ये सवाल पूछने पर उस औरत ने चंद्रिका का हाथ पकड़ा और रेगिस्तान की रेत पर बिठा दिया। वहाँ अब हवा चलने लगी थी। तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तुम्हारे जवाब ही तुम्हारे सफ़र का रास्ता तय करेंगे, उस औरत ने चंद्रिका से कहा। तो चंद्रिका के चेहरे पर भाव बदल गए। मैं तो खुद ही अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ। भला आपके सवालों के जवाब कैसे दूँ? लगता है कि आप मेरी मदद नहीं करना चाहती। अगर ऐसा है तो आप बता सकती हैं। चंद्रिका की आवाज़ में तंज और गुस्सा झलक रहा था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था चंद्रिका कि मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। मैं बस तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, उसने चंद्रिका को समझाते हुए कहा। अगर आप मेरी मदद करना चाहती तो मुझसे सवाल पूछने के बजाय मेरे सवालों का जवाब देती, चंद्रिका ने तंज मारते हुए कहा।
मेरे सवाल ही तुम्हें तुम्हारे सच की ओर ले जा सकते हैं। चंद्रिका, मत भूलो कि किसी भी तलाश की शुरुआत एक सवाल से ही होती है। उन्होंने चंद्रिका से कहा तो चंद्रिका सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इसके पास उस घर में भी कोई नहीं है जो उसको सच बता दे, और अब अगर वो इस औरत की मदद भी नहीं लेगी तो ऐसा सोचकर कि उसे इस औरत की मदद लेनी ही होगी, चंद्रिका ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इस सवाल का जवाब आसानी से दे दोगी, उस औरत ने कहा और फिर आसमान की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली और सवाल किया, तो हमारा आज का सवाल है कि अगर कोई अपने जीवन की हर एक बात भूल जाए और जिसकी भावनाएं भी उसे याद नहीं, उसे एक चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। भले ही उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन उसके मन में चक्रव्यूह तोड़ने की तीव्र इच्छा है, तो उसे क्या करना होगा? उस औरत ने अपना सवाल खत्म किया और चंद्रिका के जवाब का इंतजार करने लगी। चंद्रिका ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, उसे कोशिश करती रहनी होगी और साथ साथ अपनी पहचान भी ढूंढनी होगी, ताकि इस चक्रव्यूह से निकलने के बाद वो फिर से इस चक्रव्यूह में न फंसे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, उसे ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हारे इस जवाब में ही सच की ओर तुम्हारा पहला कदम बढ़ेगा। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। यह कहकर वह औरत चंद्रिका के साथ खड़ी हुई और उसकी तरफ पीठ करके चलने लगी। जब वो जा रही थी कि तभी चंद्रिका को कुछ याद आया। उसने कहा, रुकिए, आपने कहा था कि आपका आज का सवाल है। इसका मतलब यह है कि आप फिर मुझसे मिलने आएंगी? ज़रूरत पड़ी तो मुझे आना ही होगा। चंद्रिका इतना कहकर वो औरत फिर वहाँ से जाने लगती है। तो चंद्रिका उससे फिर पूछती है, अगर आप मुझ पर यकीन करती हैं तो फिर आपने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? आखिर कौन है आप और मेरी मदद क्यों कर रही हैं? इससे पहले कि वो औरत कोई और जवाब दे पाती, चंद्रिका को लगा कि कोई उसे पीछे की ओर खींच रहा है। चंद्रिका अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे खींचती चली जाती है। घूंघट वाली औरत उसे जाते हुए देखती है। वो औरत, वो रेगिस्तान, सब कुछ एक रोशनी में सिमटता जा रहा था। जब चंद्रिका उस औरत की आंखों की पूरी तरफ गायब हो जाती है तो वो औरत कहती है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो चंद्रिका। इतना कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। यह वही औरत थी जो चंद्रिका के कमरे में थी। डर की वजह से चंद्रिका की आंखें बंद हो गई थी। कुछ देर बाद उसको एक झटका लगा और उसने अपनी आंखें खोली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। उसकी सांसें तेज गति से चल रही थी। उसने देखा कि शेखर उसके पास ही उसके सिरहाने पर बैठे सो गया है। सोते हुए शेखर के चेहरे पर एक मासूमियत भरी मुस्कान थी। उसे अपनी आंखें चिपचिपा लग रही थी और इतने दिनों से वह बिस्तर से उठी तक नहीं थी, इसलिए उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। वो उठी और बाथरूम की ओर चल दी। उसके जाते ही शेखर ने आंखें खोली और खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही उसी औरत की परछाई उभरती है और शेखर से कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने उसे वापस बुला लिया। मेरे लिए अपने आप रोकना मुश्किल हो गया था। एक बार को तो लगा कि उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। नहीं, हम उसे सच नहीं बता सकते। यह सफ़र उसी को पूरा करना होगा। आप चिंता ना करें, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। इसी के साथ उस औरत की परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। उधर चंद्रिका स्नान घर में यही सोच रही थी कि उसने जो सपना देखा उसका उसकी ज़िंदगी से क्या रिश्ता हो सकता है। क्या वाकई उसने जो जवाब दिया था उसमें उसकी मुश्किलों का हल है? वह यह सोच ही रही थी कि उसकी नज़र अपने कपड़ों पे गई जिन पर रेत लगी हुई थी। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। तो ये सपना नहीं, सच था। उसके मुंह से निकला।